Hello everyone, welcome back to my channel, that is Study Miles with SS. Okay, so in the previous video we had already completed our first part of principles of teaching, that is we did till here. Okay, remember यहाँ तक हम लोग ने कर लिया था प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, 6 पॉइंट्स हम लोग ने कर लिए थे. ठीक है, रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स वी विल डू टुडे, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. So we have to start from point 7 till point 11. 5 more points are left. So today we will be going to complete these 5 points. So let's begin. देखो, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी. सिंपैथी क्या होता है? एक तरह का मतलब सांत्वना देना. वेट, आई एम राइट. सांत्वना देना. ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को होप सो समझ में आ जाए मेरी राइटिंग. ओके, सांत्वना देना. सिंपैथी क्या होता है? सांत्वना देना, कंसोल करना. अ टीचर शुड बी काइंड, केयरिंग एंड सिंपैथेटिक. दिस विल हेल्प हिम हर इन बिल्डिंग ट्रस्टवर्दी रिलेशन विथ स्टूडेंट्स. टीचर को क्या होना चाहिए ना, स्टूडेंट्स के प्रति सिंपैथी होना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए. उसको हार्श नहीं होना चाहिए, उसको सिंपैथेटिक होना चाहिए. इससे क्या होगा ना कि एक अच्छा रिलेशन डेवलप होगा एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में. ट्रस्टवर्दी रिलेशन क्या होता है? भरोसेमंद, रिलायबल और भरोसेमंद. ओके, जब तक ट्रस्टवर्दी रिलेशन नहीं डेवलप होगा एक टीचर और एक स्टूडेंट में, तब तक क्या होगा, वो ना तो टीचर उस बच्चे को समझ पाएगा और ना ही बच्चा उस टीचर को समझ पाएगा. सो इन ऑर्डर टू develop a trustworthy relation between a teacher and student, principle of sympathy is very important. It plays a very important role in developing trustworthy relation with students. Okay, now the eighth one is principle of reinforcement. Teacher can reinforce students by praising them or by giving gifts and rewards for good marks, grade, scores. रीइंफोर्समेंट क्या होता है ना, रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है. एक हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, एक हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है. पॉजिटिव में क्या होता है ना, जब हम किसी फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बेटा आप अगर अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं आपके लिए साइकिल लेकर आऊँगी. सो ये क्या है? ये एक तरह का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है. हम उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं पढ़ने के लिए कि वो पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, तो हम उसको बाइसिकल ला के दें. ओके, सो ये पॉजिटिव हुआ कि वो बच्चा फिर सोचेगा कि अरे पापा मम्मी मेरे को बाइसिकल ला के देंगे तो मुझे अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी मुझे बाइसिकल मिलेगी. ओके, सो ये क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है. और नेगेटिव होता है अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा और हम उसे मार रहे हैं, उसे पीट रहे हैं, ये क्या होता है? नेगेटिव. इससे क्या होता है ना, इन्फीरियरिटी डेवलप हो जाती है बच्चे में कि मम्मी पापा हमेशा मुझे मारते रहते हैं. मतलब एक होता है मार के डांट के पढ़वाना, वो होता है नेगेटिव. और एक होता है प्रेस करके, उसको बढ़ावा देके, उसको अप्रिशिएट करके, उसको गिफ्ट्स देके पढ़ाना, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. सो हेयर इट इज़ टेलिंग टीचर कैन रीइंफोर्स स्टूडेंट बाय प्रेजिंग देम, प्रेस करके, उसकी प्रशंसा करके, और बाय गिविंग गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स फॉर गुड मार्क्स, ग्रेड, स्कोर्स. इससे क्या होता है ना, बच्चे में सुपीरियोरिटी डेवलप हो जाती है कि मुझे बाकियों से अच्छा करना है. ओके, सो इन रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज द बेस्ट वन. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गया कि दो लोग में भेदभाव होना, दो लोग एक जैसे ना होना, दैट इज़ व्हाट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दोनों डिफरेंट होना. ओके, सो नो टू स्टूडेंट्स हैव द सेम एबिलिटी, स्किल एंड पर्सनैलिटी. ऑब्वियस सी बात है, कोई भी दो बच्चे में सेम स्किल नहीं होगा आपका, सेम एबिलिटी नहीं होगा, सेम पर्सनैलिटी नहीं होगा, सेम नॉलेज नहीं होगा. हर दो बच्चे अलग होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, आपके फ्रेंड्स आपसे अलग होंगे. सो ये क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब दो बच्चे कभी सेम नहीं होते. इसलिए टीचर को ऐसे एडजस्ट करना चाहिए. अ टीचर शुड एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन सच अ मैनर कि वो दोनों स्टूडेंट्स को साथ लेके चले. ओके, सो दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. 10th one is principle of democratic dealing.
Instead of authoritarian role, teachers should play a democratic role. In democratic, DR stands for democratic role. Students will actively participate in learning. Authoritarian और democratic क्या होता है? First we have to understand these two words. देखो democrat हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में. डेमोक्रेसी मीन्स क्या होती है कि सबको फ्रीडम होती है अपने मन का कुछ भी करने का. अब ऐसा नहीं कि जाके गोली मार दो, दैट इज़ नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी. बट हाँ, अपने लाइक अपने डिसलाइक्स ये सब चूज़ करने का, ये सब चूज़ करने का क्या होता है, उसको फ्रीडम है, उसको क्या है, डेमोक्रेसी है. अब लीडर्स जो हम चूज़ करते हैं, लोकसभा इलेक्शंस होता है हमारा, जो हम चूज़ करते हैं लीडर्स को, वो क्या हम लोग खुद से ही ना चूज़ करते हैं, हम लोग वोट देते तब ना. सो इसलिए हमारा इंडिया क्या कहलाता है, डेमोक्रेटिक, क्योंकि इसमें हर इंसान को हक है अपने बारे में बोलने का, अपने बारे में करने का, या उसको जो पसंद है वो करे. सो इसलिए टीचर को भी वैसे ही होना चाहिए, उसको अथॉरिटेरियन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ उसको हमेशा अथॉरिटी नहीं देना रहता है कि स्टूडेंट को कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो. ठीक है, उसको भी एक डेमोक्रेटिक रोल प्ले करना चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति, कि स्टूडेंट्स फ्री रहें उनसे कुछ भी कहने को. अब अगर हम आपको हमेशा अथॉरिटी देंगे कि ऐसा करो वैसा करो, या तुमने ऐसा क्यों किया, सो स्टूडेंट्स क्या होगा, स्टूडेंट्स हमारे पास आना नहीं चाहेगा. सो इसलिए स्टूडेंट और टीचर के रिलेशन को बूस्टअप करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अ टीचर शुड बी अ डेमोक्रेटिक. ओके, इंस्टेड ऑफ अथॉरिटेरियन ही शुड प्ले अ डेमोक्रेटिक रोल in front of his students. Principle of definite aim. The aims of teaching must be predetermined and clearly defined so that teaching activities can be planned accordingly. What does this say? Principle of definite aim. हर बच्चे का एक डेफिनेट एम होना चाहिए कि अगर वो पढ़ रहा है तो उसे आगे जाके क्या बनना है, व्हाट ही और शी वुड लाइक टू बिकम इन द फ्यूचर. उसका एक डेफिनेट एम होना चाहिए, एक डेफिनेट मोटो होना चाहिए, और उसी एम के अकॉर्डिंग वो स्टेप बाय स्टेप आगे उसको बढ़ना चाहिए. इसलिए हमारा एम हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है. प्री डिटरमाइंड मीन्स पहले से सोच के रखना. हम लोग क्यों बोलते हैं, हम लोग क्यों किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा एम क्या है, या तुम्हारा मोटो क्या है, लाइफ में तुमको आगे क्या करना है. तो एम हमेशा प्री डिटरमाइंड होना चाहिए ताकि हम उस रास्ते पे चले, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वे बनाएं. ओके, रोड मैप हम उसके अकॉर्डिंग अपना तैयार करें. इसलिए हम लोग को हमेशा बच्चों को अपना एम प्री डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है, सो दैट टीचिंग एक्टिविटीज़ कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली. और जिससे क्या होगा ना, टीचर को पता है कि हाँ बच्चे को आगे जाके ये करना है, तो वो उस चीज़ में वो उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उस टीचर को भी पता है कि बच्चे को आगे जाके ये करना है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि हम लोग क्यों शुरू से बोलते हैं मैथ्स बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि हमको पता है कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें काम आएंगी. जब बेस मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब मेरा फाउंडेशन मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम नींव खड़ी कैसे कर सकते हैं. इसलिए हम लोग को बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है. सो इन द सेम सेंस हम लोग को अपना एम भी पहले से डिसाइड करना पड़ता है ताकि बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, so principles of teaching we have completed. This is the second part of the principles of teaching, and those who haven't seen my first video of this principle of teaching, I would highly request them to watch that video first, क्योंकि उसमें मैंने 6 पॉइंट्स कराए थे बहुत अच्छे से, और आज के 5 पॉइंट है. टोटल 11 पॉइंट्स है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में. सो जस्ट गो थ्रू देम, और अगर कुछ भी डाउट हो देन प्लीज़ टू आस्क मी. ओके, so till then, bye, take care everyone, and please do like, subscribe and share my channel with your friends. Okay, bye bye.